अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीसीयू के अंदर 2025 के अंदर एडमिशन लेने जा रही हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू की जो हमारे एग्रीगेट के अंदर जो वेटेज है वो 20% है और 20 ही मार्क्स का इंटरव्यू है। तो मतलब जितने मार्क्स हमारे इंटरव्यू के अंदर आएंगे बेटा, उतने ही आपके जो है वो एग्रीगेट के अंदर कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके 20 में से 17 मार्क्स आए हैं या 18 मार्क्स आए हैं तो 18 ही परसेंट जो है वो आप लोगों के एग्रीगेट के अंदर काउंट होगी, जो एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बेटा ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने जा रही है, थोड़ी डिटेल में ये वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग ये टिप्स और ये ट्रिक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग ये अपना लेंगे ना जीसीयू के इंटरव्यू के अंदर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को 18 प्लस 17 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं अपने ज़ाती जो है वो एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछा। तमाम तर डाटा कलेक्ट करके मैं आप लोगों को ये अब जो है वो टिप्स बताने लगा हूँ। मैं खुद भी एक्स रावियन रह चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को वही वही चीज़ें बताऊँगा जो जीसी का जो पैनल बैठा होता है इंटरव्यू का, वो जो है वो आप लोगों का देखती हैं चीज़ें आप में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटरव्यू जो है वो हो सकता है कि आप लोगों के अपने अपने इस बार डिपार्टमेंट्स के अंदर हों, नहीं तो हमारी बार जो है वो बुखारी ऑडिटोरियम है एक जीसीयू का, उसके अंदर हमारा जो है वो इंटरव्यू हुआ था। अब इंटरव्यू के अंदर सीन क्या होता है कि आप सारे बच्चे जो हैं वो आगे बैठे होते हैं, 5 से 6 पैनल्स जो हैं वो बैठे होते हैं और एक पैनल के अंदर तकरीबन 3 से 4 टीचर्स बैठे होते हैं। अब एक एक पैनल टोकन जो है वो 50 स्टूडेंट्स जैसे एक पैनल पे हैं, 50 स्टूडेंट्स एक पैनल पे जाएंगे, 50 स्टूडेंट्स एक पैनल पे जाएंगे, तो इस तरह उन्होंने डिवाइड किए होते हैं। अब आपने वो पैनल आपको जो है वो कॉल करेगा और आप लोगों ने उधर जाके इंटरव्यू देना है। तो क्या तरीका है, किस तरह हमने इंटरव्यू के अंदर क्रैक करना है इंटरव्यू को, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहली चीज़ आप लोगों की ड्रेसिंग बेटा। ड्रेसिंग आप लोगों की बेटा A1 किस्म की होनी चाहिए। अब काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर हम ये पहन जाएं ये पहन जाएं। बेटा आप लोगों ने अब ये पहन जाएं ये वाला पहन जाएं वाला काम नहीं करना, आप लोगों ने फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी है इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है पैनल पे, वो आप लोगों की ड्रेसिंग को देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर बच्चे ने एक फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है तो वो आप लोगों के एक प्लस पॉइंट है। अब फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर बॉयज़ के लिए क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट आप लोग पहन लें और टाई अगर लगा लें तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है ये। बेशक गर्मी है लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लोग लगा लें। अगर ऑडिटोरियम के अंदर हुआ बुखारी तो उसके अंदर चिलर्स बेटा लगे हुए हैं, उस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह गर्ल्स भी फॉर्मल ड्रेसिंग करें, अगर जो हिजाब करती हैं बुर्का करती हैं तो वेल एंड गुड है। और बाकी जो है वो आप लोग अपने देख लीजिएगा, फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो आप लोगों ने करनी है बेटा, ठीक है। ड्रेसिंग का एक बहुत ज़्यादा जो है वो जीसी के इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है इस चीज़ को। दूसरी चीज़ बेटा आपके कॉन्फिडेंस को, आप लोगों ने बी कॉन्फिडेंट रहना है बेटा। अगर आप लोगों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को आंसर नहीं भी आता ना, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस नहीं अपना लूज़ करना। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई बता देना उसका आंसर, आप या तो आप लोग सिंपली उसको ये कह दें कि सॉरी सर आई डोंट नो। लेकिन बेटा कॉन्फिडेंस आप लोगों का लेवल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कहीं भी जाके अपना कॉन्फिडेंस लैक कर दिया ना, तो बेटा वहाँ पे आप लोगों के लिए काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो चीज़ें ही ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे, और जीसी ख़ास तौर पर इस बात पर बहुत ज़्यादा तो जो है वो तवज्जो देता है कि बच्चे की ड्रेसिंग कैसी है, उसका इंटरव्यू कैसा है, उसके बोलने चालने का तरीका कैसा है। और दूसरी बात रही कि उर्दू में इंटरव्यू होगा या इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, तो बेटा अगर वो आप लोगों से इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पूछें, अगर आप लोगों की जो स्पोकन अच्छी है तो आप लोग इंग्लिश में अगर आंसर देंगे तो वो वेल एंड गुड है और बड़ा अच्छा जो है वो आप लोगों का एक इम्पैक्ट जाएगा पैनल पे। अगर आप लोगों से उर्दू के अंदर वो क्वेश्चन पूछें तो आप लोग उर्दू के अंदर ही जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो उनको आंसर दें। फिर बेटा थर्ड बात आ जाती है आपके पास ग्रीटिंग्स। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पैनल इधर बैठा हुआ है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, चलते चलते जा रहे हैं और पैनल के पास गए, चलते चलते उन्होंने जो है जो सलाम कर दिया। या कुछ बच्चे आते हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। बेटा आप लोगों ने ये नहीं कहना। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पैनल के पास जाना है, खड़े होना है,
आप लोगों ने फिर अस्सलाम वालेकुम करना है, सिर्फ कोई गुड इवनिंग कोई गुड मॉर्निंग नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करना है। और आप लोगों ने तब तक जो है वो सीट पे नहीं बैठना बेटा जब तक वो आप लोगों को खुद ना कहें। ये एक बड़ा जो है वो इंटरव्यू, हर इंटरव्यू के लिए, ये सिर्फ जीसी के हवाले से नहीं, मैं आपको आगे भी आप लोगों के काम आएगा जब आप जॉब्स के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने खुद जो है वो सीट पे नहीं बैठना जब तक आप लोगों को पैनल में से कोई टीचर नहीं कहेगा कि हैव अ सीट। देन आप लोगों ने बेटा जो है वो सीट पे बैठना है, और जो आपके हाथ में फ़ाइल होगी डॉक्यूमेंट्स वाली, उसको आप लोगों ने जो है वो आगे टेबल पे रख देना है। फिर अगली बात आ जाती है वे ऑफ़ कंडक्ट। तो बेटा वे ऑफ़ कंडक्ट के अंदर यही चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों ने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, आपकी स्पोकन कैसी है, और आप लोगों ने जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है अभी आप लोगों को बताई, आप लोगों ने सारी इंशाल्लाह उसको जो है वो अपनानी, तो बेहतरीन आप लोगों का जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। फिर अगली बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के अंदर हमने लेके जाने हैं, ये बाद में लेके जाने हैं, कब सबमिट करवाने हैं। तो बेटा डॉक्यूमेंट्स आप लोग इंटरव्यू के साथ ही, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपनी एक फ़ाइल बनाकर लेकर जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह उस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी एक लंबा टॉपिक है, 6 से 7 मिनट का। आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, किस तरह अरेंज करनी है, कितनी कॉपीज़ करवानी है, ओरिजिनल कौन से रखनी है। तो वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी कल तक वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। देन बेटा जी आप लोगों के पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपसे पैनल क्वेश्चन पूछेगा। अब ये नहीं कि एक ही आपसे टीचर बैठे होंगे, आपको जैसे बताया कि 3 से 4 बैठे होंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे राइट वाला पूछ लेंगे क्वेश्चन, राइट वाले सर जो बैठे होंगे या टीचर कोई भी बैठी होंगी, आप लोग उधर फिर आपको एकदम लेफ्ट से आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे नहीं। तो आप लोगों ने वही बात याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस को आप लोगों ने बेटा लूज़ नहीं करना। कॉन्फिडेंस अगर जहाँ पे भी आपने लूज़ कर दिया ना, तो वहाँ पे समझिए आपका पूरा जो है वो इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर जहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, तो वहाँ पे आपको जो आने वाले भी सवाल होंगे वो भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्या वो सिर्फ एकेडमिक रिलेटेड होंगे या और क्या क्या सवालात होंगे। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एकेडमिक होंगे, और हर डिपार्टमेंट के जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप लॉ डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो जो कॉमन क्वेश्चंस वो पूछता है पैनल के, वो पूछते हैं कि जी आप क्या जानते हैं इस लॉ डिपार्टमेंट के बारे में, आप लॉ को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपने लॉ करने के लिए जीसीयू को ही सिलेक्ट क्यों किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर कुछ आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं वो लॉ के अंदर। और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ तमाम तर डिपार्टमेंट्स के जो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह वीडियो बना के डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल से आप लोगों ने बस कनेक्टेड रहना है। फिर बेटा अगली जो चीज़ आती है इंटरव्यू के अंदर, एक तो ये क्वेश्चंस वाला भी हो गया कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के जो है वो कॉन्फिडेंटली आंसर्स देने हैं। और फिर जो है वो आप लोगों ने बस एक यही बस बात याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस अगर आपका अप है ना बेटा, तो इंटरव्यू आपका बेस्ट है। और जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उसी वक्त वापस कर देंगे, या अगर उन्होंने कुछ एक दो चीज़ें उसके अंदर से रखनी हुई तो वो रख लेंगे, नहीं तो आप लोगों को देख के अपना जो भी उन्होंने मार्किंग वगैरह करनी होती है वो करके उस हिसाब से देख लेते हैं, एंड देन आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वापस दे देते हैं। या तो अगर उन्होंने रखने होंगे अपने पास तो अपने पास रख लेंगे। तो आप लोगों ने जब डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वापस, आप लोगों ने खड़े होना है, अल्लाह हाफिज़ कहना है, एंड देन फिर आपने बेटा जी अपने वापस जो है वो चले जाना है। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों के इंटरव्यू के हवाले से तमाम तर क्यूरीज़ और तमाम तर परेशानियाँ दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो इंटरव्यू के रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो जो भी आपको टिप्स बताई हैं ना ये इंटरव्यू वाली, ये आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर जो है वो इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये आपको, आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ें। और व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह उधर भी क्वेश्चंस शेयर कर दिए जाएंगे इंटरव्यू के हवाले से, और बाकी भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो व्हाट्सएप चैनल और इस यूट्यूब चैनल से आप लोग कनेक्टेड रहिए, और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।